हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से क्लास 12 का ही क्वेश्चन उठाया हूँ, लेकिन चैप्टर चेंज किया हूँ। आज मैट्रिसेज के लिया हूँ मैं, जो इजी वे में प्रूव किया हूँ इसको। अब देखिए, आज है डेट कितना हो गया, 18 अप्रैल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं चैप्टर लिया हूँ मैट्रिसेज का। एक क्लास 12 सीबीएसई, जीएसईबी, जेई मेन और गुजसेट में दोनों में काम आएगा। गुजसेट में तो सिर्फ 12 का ही क्वेश्चन पूछता है और जेई में 11, 12 दोनों पूछता है। तो मैट्रिसेज से क्वेश्चन जो लिया हूँ स्टूडेंट, देखिए लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर हो या किसी में हो, ऐसा नहीं है, ऐसे लिख शो कर दिया हूँ मैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। ठीक है ना, किसी में रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कंडीशन दे रहेगा विच सेटिस्फाई ए बी इजकल टू ए। देखिए फर्स्ट पहले ए है तो ए आया, बी ए है तो पहले बी लिखा है। इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इजकल टू ए होता है, यानी बी आई के इक्वल है और इस केस में ए आई के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, इतना समझा दिया मैं। अब देखिए प्रूफ दैट, इसका ये प्रूफ दैट करने के लिए कहता है कि ये प्रूव कीजिए इसका वैल्यू। तो देखिए कैसे होगा, दो मेथड से बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट मेथड है द गिवन ए बी ए एंड बी ए। तब मैं सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम से काउंट करूँगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। 7 है तो पावर +1 होता है, तो बाइनोमियल से इसको 8, इसको ए न मान लिया। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा इसका, जब ये कंडीशन दिया है तब n² इंटू ए प्लस बी रेज n माइनस गिवन पावर। 7 क्या है, गिवन पावर। तो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n का वैल्यू क्या है, 8 सब्स्टिट्यूट कर दिया। n² होता है 8², a प्लस बी 8 माइनस 7 1, शो नहीं किया तो समझिए कुछ नहीं, पावर दिया है तो 1 है। ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड है, देखिए सिंस ए बी इजकल टू ए देयरफॉर बी इजकल टू आई। देखिए यहाँ बी आई होगा तभी होगा, ए आई इजकल टू ए। अब इस केस में बी आई इजकल टू बी है तो ए आई होगा आइडेंटिटी, तो बी आई इजकल टू बी। ठीक है, अब इसमें देखिए a प्लस बी रेज 7 है, तो a के प्लेस पर आई और b के प्लेस पर भी आई, दोनों आइडेंटिटी के इक्वल है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2i रेज 7, तो सेपरेट पावर कर दीजिए, 2 रेज 7 i रेज 7, i रेज 7 i के पावर कुछ भी होगा तो i ही होगा। तो देखिए अब इसको लिखा 2 रेज 7 को देखिए 6 + 1 कर दिया और i। ठीक है, देख लीजिए कि a और b दोनों लिख रहे हैं हमको, तो 2i इजकल टू आई प्लस आई और 2 रेज 6, 2 रेज 6 64, i को a b। देखिए ये आंसर हो गया। दोनों मेथड से मैं बना दिया हूँ, देखते रहिए स्टूडेंट्स। आप लोग पूरे अच्छे से देखिए और जब भी मेरा वीडियो देखिए तो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक देखिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेथड में क्या बता रहा हूँ। और मेथड जानने के लिए तो आपको इंटरेस्टेड होना ही चाहिए। जितना मेथड आप जानिए समझिए कम है, तो मैं 2 मेथड से आज बताया हूँ। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, बहुत अजीब आपको अच्छा लगता है तो स्टूडेंट ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको दोस्त लोग को नहीं पता है तो आप शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आओ जो।